Our next question is, हेलो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आज कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। इसमें एक डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन है, ध्यान से समझेंगे उसको। यस, ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट that will appear against the item stationery account. During the year 1890, the payment made to these creditors was 1,62,000. Payment to suppliers, that is 1,62,000. पेमेंट दिया तो अपने को शुरू से करना पड़ेगा इसमें। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने? ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी। ओपनिंग बैलेंस है 40,000। 40,000 माइनस कर देंगे इसमें से, यह आएगा आपके पास में 122,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 58,000। इसमें 58,000 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1,80,000। ये आपके पास में फिगर आएगा क्रेडिट परचेज का। 1,80,000 जो फिगर है ये है क्रेडिट परचेज का। अब कैश परचेज के लिए क्या कह रहा है? स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। कैश परचेज क्या है? 25% ऑफ टोटल परचेज। ये कैश परचेज क्या आएगी? 25%। किसका है? इसका 25% है। कैश परचेज कितना? इस टोटल परचेज का 25% है, और टोटल परचेज अपने को पता नहीं है। तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज्यूम्ड सिचुएशन लेके करेंगे। तो आप करेंगे एज्यूम्ड सिचुएशन। अपन क्या मानेंगे? टोटल परचेज इज 100। जब टोटल परचेज 100 है तो कैश परचेज कितनी होगी? 25। तो कैश परचेज 25, इट मीन्स द 75 इज द क्रेडिट परचेज। 75 क्रेडिट परचेज रहेगी। ये सिचुएशन एज्यूम्ड सिचुएशन है, और एक्चुअल सिचुएशन में कितनी हो गई? 1,80,000। ये दोनों एज्यूम्ड सिचुएशन में 75% है, और एक्चुअल अमाउंट है इसका 1,80,000। अब अपन को कैश परचेज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। जो भी अपने को अमाउंट मालूम करना होता है वो अपन ऊपर लिखते हैं। यस, क्या करेंगे? कैश परचेज कैसे मालूम करेंगे? कैश परचेज 25/75। आपके पास में क्रेडिट परचेज गिवन है, 75% के इक्विवेलेंट फिगर गिवन है, तो आप ऊपर रखेंगे 25/75 इंटू 1,80,000। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 60,000। इट मीन्स कैश परचेज इज 60,000। कैसे कैलकुलेट किया? अपने एज्यूम्ड सिचुएशन ली, क्योंकि टोटल परचेज अपने को पता नहीं है, तो टोटल परचेज को अपन ने 100 मान लिया। फिर उसके बेसिस के ऊपर कैश परचेज कैलकुलेट की, दैट इज़ द 25, और रिमेनिंग इज़ द क्रेडिट परचेज। तो 75 क्रेडिट परचेज हो गई। ये एज्यूम्ड सिचुएशन पे है, और यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट है 180। एक्चुअल अमाउंट 1,80,000 और एज्यूम्ड अमाउंट है 75। तो ये दोनों अपने पास मिल गए। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कैश परचेज। जो अपने को मालूम करना होता है वो फिगर ऊपर रखते हैं, गिवन जो मालूम करना होता है वो ऊपर रखते हैं अपन 25। गिवन फिगर है 75 के इक्विवेलेंट, तो 25/75 इंटू 1,80,000। इस तरह से आपकी कैश परचेज आई है 60,000। यहाँ पे आपने कैश परचेज लिख दिया 60,000, एंड टोटल परचेज बिकम्स 2,40,000। आप वापस चेक कर सकते हैं कि इसका 25% कैश परचेज होनी चाहिए। 2,40,000 इंटू 25/100, तो 60,000 आ जाएगी। तो आपके पास टोटल परचेज आ गई 2,40,000। अब आप इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड करेंगे 30,000। कितना हो जाएगा? 2,70,000, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक अगर लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास फिगर 5 5 10 2 1 3 4 245। तो ये आपके पास में आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये 2,45,000 आपके पास में
कंज्यूम्ड का फिगर आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपको कैश परचेज वाला जो ये फिगर है, कैश परचेज जो कैलकुलेट करना था, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। वापस देखें एक बार, यहाँ पे कैश परचेज का रेफरेंस दिया उसने टोटल परचेज से। टोटल परचेज अपने पास में अवेलेबल नहीं है, इसलिए एज्यूम्ड सिचुएशन पे आ गए। यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, इसलिए आपने एज्यूम्ड टोटल परचेज 100 मान ली। उसका 25%, 100 का 25% 25 होता है, इसलिए कैश परचेज 25 हो गई और रिमेनिंग 75 इज़ द क्रेडिट परचेज। इसको क्रेडिट परचेज मान ली। अब अपन कैश परचेज का एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इस एज्यूम्ड सिचुएशन और ये गिवन अमाउंट के ऊपर। ये गिवन अमाउंट 1,80,000 दैट वाज इक्वल्स टू 75 के बराबर है। तो जो अपने को फिगर मालूम करना होता है वो ऊपर रखते हैं अपन, 25/75। 25 अपने को कैश का मालूम करना है, इसलिए अपने 25/75 इंटू 1,80,000। 1,80,000 इसका रिजल्ट आएगा 60,000। तो कैश परचेज हो गई 60,000, इसमें ऐड किया तो टोटल परचेज आपके पास में आ गई 2,40,000। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, क्लोजिंग बैलेंस लेस किया, तो आपके पास में आ गया गुड्स कंज्यूम। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था। आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ डी के गोयल। देखो इस क्वेश्चन में आपको इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 1,10,000 एंड सेल अमाउंट के कॉलम लिखा 1,37,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1,10,000 रुपये की बुक वैल्यू है, उसका गुड्स आपने बेचा है 1,37,000 में, 137। इट मीन्स 27,000 प्रॉफिट हो गया आपको। ये 27,000 जो प्रॉफिट हो गया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट को। यस, बाई प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना आया था प्रॉफिट? 1,10, 1,27। यस, ये आएगा 1,37,000 माइनस 1,10,000, 27,000। फिर आपके पास में कह रहा है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट साइड में दे रहा है पेमेंट मेड। तो जब कभी पेमेंट मेड का दिया हो अपन स्टार्ट से करते हैं। यस, कह रहा है पेमेंट मेड टू सप्लायर्स 3 लाख, ये आपने 3 लाख रुपए पेमेंट मेड कर दिया आपने। फिर आपके पास में आगे डिटेल बता रहा है ये कह रहा है कैश परचेज। कैश परचेज जो है वो बाद में लिखते हैं अपन, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लास्ट में करते हैं अपन, जहाँ क्रेडिट परचेज आ जाती है उसके बाद अपन कहते हैं कैश परचेज 80,000। यस, फिर इसने दिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19। अपन 19 का कर रहे हैं तो 19 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, 18 का ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया इसने 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। यस, 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक इसने दिया अपने को 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,50,000। ठीक है, इसने बाद में दिया क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल 45,000। ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स को अपन लेस करते हैं 45,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स इसने दिए 60,000। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए इसने 60,000। ठीक है, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी अपने नोट कर ली 1 बाय 1। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, फॉर्मेट बना के उसको नोट कर लेते हैं। फॉर्मेट में अगर कोई स्पेस ब्लैंक रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको ब्लैंक रहने देते हैं अपन। फॉर्मेट बनाने से क्या, कोई आइटम रहेगा नहीं, अपने से गलती नहीं होगी, कोई आइटम मिस नहीं हो सकता है। इसलिए अपने को पहले फॉर्मेट बना लेना चाहिए और गिवन इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। यस, देखिए आपने ओपनिंग पेमेंट टू सप्लायर 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर ये लेस करते हैं अपने पास में तो ये रहेगा 255। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर इसको ऐड करते हैं क्योंकि इसका माल अपने को मिल गया अपने को, तो ये आएगा 3,15,000। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं 1,20,000 तो ये हो जाएगा 4,35,000। क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं क्योंकि ये माल कंज्यूम नहीं हुआ तो इसका आएगा आपके पास में 5, 8, 5, 13, 285।
5 8 5 13 2 3 4 285। अब कैश परचेज हुआ 80,000, वो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे 365। टोटल परचेज हो गई आपके पास में 365। और आपने माल कितने का बेच दिया आपने, ये कह रहा है देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में बता रहा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,10,000 और सेल्स प्राइस है 1,37,000। 1,10,000 रुपये का माल, 10,000 रुपये का माल आपने तो 1,37,000 में बेचा आपने। तो यहाँ कॉस्ट लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 तो रहेगा आपके पास में 255। ये आ जाएगा आपके पास में गुड्स कंज्यूम। ये जो गुड्स कंज्यूम आया ये आप डेबिट साइड में लिखेंगे 255। वापस देखें एक बार, इसने पेमेंट टू सप्लायर बताया 3 लाख रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर होता है, उसका माल अपने पिछले साल आ चुका होता है इसलिए उसको लेस कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर जो है इनका माल आ चुका अपने पास में लेकिन पेमेंट नहीं किया, इस माल आ गया इसलिए ऐड कर देते हैं यहाँ पे अपन, क्योंकि यहाँ अपन गुड्स कंज्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में जो स्टॉक था उसको ड्यूरिंग द ईयर आपने यूज कर लिया, काम ले लिया, इसलिए ये आपका कंजप्शन बढ़ गया 4,35,000। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो माल काम लेने से कंज्यूम करने से बच गया उसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 285। ये आपकी तरह से क्रेडिट परचेज आ गई। इसमें आपने कैश परचेज किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दे रखा है परचेज ड्यूरिंग द ईयर कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000। आपने इस साल कैश परचेज किया उसको ऐड कर दिया तो ऐड करने से आया 365। इसमें से अगर आपने इस साल कोई माल बेचा है उसकी कॉस्ट लेस करेंगे, सेल्स प्राइस लेस नहीं करेंगे क्योंकि सारा काम अपने कॉस्ट पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी कॉस्ट लेस करेंगे 1,10,000। कॉस्ट लेस करने पर आया 2,55,000। ये माल आपने अपने यहाँ इन हाउस कंजप्शन कर लिया। आपने एनपीओ में जो इंस्टीट्यूट है उसने खुद ने 2,55,000 का कंजप्शन कर लिया। यह है आपके पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। जो आपने माल बेच दिया, सेल्स प्राइस है 1,37,000, कॉस्ट है उसकी 1,10,000 तो 137 माइनस 110 तो आपका आ जाएगा 27,000 का प्रॉफिट। यस, उसके बाद में बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर 60,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में 1,50,000। ये स्टॉक आ जाएगा 1,50,000। इस तरह से इसको बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।